नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में एक बार फिर सरकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। इस पर बात करेंगे। पेपर कैसे लीक हो गया, कौन जिम्मेदार है, और ये कोई पहला मौका नहीं है कि पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ है और कुछ लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 7 सालों में 28 बार पेपर लीक हो चुका है। इन सब पर बात करते हैं। और जो लाखों युवा घर से बाहर निकले थे, पेपर देने के लिए गए थे, जो तैयारी कर रहे थे लंबे समय से, उसकी भरपाई कौन करेगा, इस पर भी बात करेंगे। वैसे तो जो हरियाणा है वो पर्ची खर्ची वाले मामले को लेकर फेमस है पहले, आयाराम गयाराम वाले मामले को लेकर फेमस है पहले, लेकिन अब लगता है कि पेपर लीक मामले में भी हरियाणा फेमस हो जाएगा, क्योंकि यहां पेपर लीक होता ही रहता है। जो पिछली ग्राम सचिव की परीक्षा थी और वो पेपर लीक हुआ था, वो अभी तक दोबारा नहीं हुआ है। वेट कर रहे हैं युवा। अब ये जो पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, ये अब पता नहीं कब जाकर होगा, कितना मामला लटक जाएगा। वो युवा क्या करेंगे जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे हमने आपको जो बोला कि पर्ची खर्ची वाले मामले को लेकर जो मौजूदा सरकार है, पहले बीजेपी की सरकार थी और अब बीजेपी जेजेपी की सरकार है हरियाणा में, यह सरकार दावा कर रही है पिछले 6-7 सालों से कि इनके राज में पर्ची खर्ची खत्म हो गई है। इनसे पहले जो सरकारें थी उस वक्त पर्ची खर्ची चलती थी, लेकिन इन्होंने पर्ची खर्ची खत्म कर दी है। पारदर्शिता के साथ इनके राज में भर्ती हुई है और होगी। लेकिन अब लगता यह है कि एक तो सरकारी नौकरी के वक्त लोग पैसे देते हैं, पर्ची या खर्ची चलती, अब उससे पहले यानी कि परीक्षा के समय ही पर्ची खर्ची शुरू हो गई है। ऐसा ही लग रहा है ना। जो मामले सामने आ रहे हैं, जो पुलिस ने पकड़े हैं, कैथल से कुछ लोग पकड़े हैं, फतेहाबाद से कुछ लोग पकड़े हैं, और मामला क्या सामने आ रहा है कैथल से कि 12-12 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, 12 लाख रुपए में। और फतेहाबाद से खबर यह है कि 18 लाख रुपए में पेपर पास करवाने का सौदा वहां पर हुआ था। जिसने शिकायत करवाई फतेहाबाद में, वो कहता है कि उससे संपर्क किया गया कि 18 लाख रुपए में आपका पेपर पास करवा देंगे, लेकिन जब वो सिरसा में एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचता है, उसको कुछ दिखता नहीं है, ऐसा इंतजाम वहां पर होता नहीं है। वो वापस आता है, शिकायत दर्ज करवाता है कि ऐसा उसके साथ हुआ है। एक कांस्टेबल की जो भर्ती की परीक्षाएं हैं जो कल होनी थी, मानो उसको एग्ज़ाम पास कराने के नाम से 18 लाख रुपए में इनकी बातचीत हुई थी। तो क्या कहा गया था सर इसमें? इसमें ये था भी 18 लाख रुपए में आपके एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। जो आरोपी पकड़े हैं सर, उनके पास कुछ मिला सर इस तरह का? रिकवरी फिलहाल नहीं हुई और उसमें पूछताछ की जा रही है अभी तक। तो हरवाड़ा की कंप्लेंट कल ये प्राप्त हुई थी। उसने बताया था कि जो लक्ष्य एकेडमी है यहाँ, जिसका जो संचालक सतीश कुमार अयाड़की गांव से है, उससे उसकी डील हुई भी 18 लाख रुपए में हम आपका एग्ज़ाम पास करवा देंगे। तो ये लेन देन तो खैर इसमें हुआ नहीं था उस टाइम पर, लेकिन ये उससे पहले ही इसकी लीकेज हो गई थी और इसमें 3 आदमियों को हमने अरेस्ट किया हुआ है। अब थोड़ा गौर कीजिए, 18 लाख रुपए में पेपर पास करवा देंगे, वो कैसे कह रहे हैं? कैसे ये काम चल रहा है? क्या अंदर तक उनकी सेटिंग है कि वो पेपर पास करवा देंगे? सिस्टम में बैठे लोगों के साथ उनकी सेटिंग है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी देना सरकार को है, बोर्ड को देना है। जो ये सरकार दावा करती है कि पर्ची खर्ची उनके राज में नहीं चलती, वो पेपर के समय ही नजर आ रही है। जब भर्ती होगी वो वक्त तो दूर है, ये तो परीक्षा के समय ही पर्ची खर्ची जो है वो नजर आ रही है। 12 लाख 18 लाख रुपया। और अगर ऐसा है तो जो मेहनती बच्चे हैं, जो गरीब घरों के बच्चे हैं, उनका क्या होगा? अगर कुछ लोगों के पास ये पेपर पहुंच जाता है,
या उनसे 18 लाख रुपए में पेपर पास करवाया जाएगा, तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? जो गरीब घरों के बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनका क्या होगा? इसका जवाब भी सरकार को देना है। और अब इस पेपर के लिए, पहले तो ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था उस समय लाखों युवा, अब इस पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जो लाखों युवा पेपर देने के लिए गए थे, तैयारी कर रहे थे, वो खर्चा भर के दूसरे शहर में पेपर देने के लिए गए थे, इतना वक्त उनका लगा, उसके बाद पेपर लीक होता है, रद्द कर दिया जाता है। उसकी भरपाई कौन करेगा? जो उनका खर्चा हो गया है, कोचिंग ले रहे थे या वो आने जाने का खर्चा, साथ में किसी को लेकर भी गए होंगे, हो सकता है एक रात वहां पर रुके भी होंगे, तो वो जो खर्चा हुआ उनका इतना, उसकी भरपाई कौन करेगा? और उसके अलावा जो बोर्ड खर्च करता है पेपर ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, जो इतना तामझाम होता है, कई जिलों में किया जाता है, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। और पेपर लीक हो जाता है या करवाया जाता है, यह एक बड़ा सवाल है कि पेपर कैसे लीक हो जाता है या पेपर लीक करवाया जाता है। क्या सिस्टम में बैठे लोगों की मिली भगत है इसमें? क्योंकि पहले भी लोग पकड़े जा चुके हैं, यही सुना होगा आपने कि पहले भी लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन आज तक वो खुलासा नहीं हुआ कि ये कैसे पेपर लीक हो गया, इसमें कौन लोग शामिल थे, अंदर के कौन से लोग शामिल थे, कौन से सेंटर के लोग शामिल थे, उन पर क्या कार्रवाई हुई है, ये अभी तक पता नहीं चला है। सो अब कैसे पता चल जाएगा? क्या जिन लोगों को पकड़ा था उन्होंने बताया नहीं कि उनको पेपर कहां से मिला था, कैसे कैसे ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं? क्या ये पता नहीं चला? तो आगे कैसे पता चल जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है, छोटी बात नहीं है। एक तो हरियाणा में वैसे ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवा हैं, पेपर की तैयारी करते रहते हैं कि बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, दिन रात मेहनत करते हैं, ऊपर से अगर पेपर लीक हो जाए तो उन बेचारों के साथ क्या होगा? और आगे जो भर्ती होगी, आगे जो भर्तियां निकलेंगी, उनके जो पेपर होंगे, कैसे मान लिया जाए कि वो सब पाक साफ होगा? उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा पेपर लीक वाला मामला, या फिक्स मैच की 18 लाख में आपका पेपर पास करवा दिया जाएगा? कैसे युवा, वो युवा खासकर जो मेहनत करता है, वो कैसे मान ले कि आगे भविष्य में जो हरियाणा सरकार भर्तियां करेगी वो सब कुछ ठीक ठाक होगा, पारदर्शिता के साथ होगा? कैसे यकीन किया जाए? क्योंकि अभी तक जो पेपर लीक वाले मामले में जो लोग पकड़े गए उनका कुछ भी पता नहीं चला है, अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि पेपर लीक कैसे होता है। क्या सिस्टम में बैठे लोग इसमें शामिल हैं? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मसला है, लाखों युवाओं के साथ जुड़ा ये मसला है। इसमें ही ये निकलकर सामने आ रहा है कि 8 लाख से ज्यादा युवाओं ने पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा था। छोटी बात है क्या? 8 लाख युवा पेपर देने के लिए निकले और फिर पता चले कि पेपर लीक हो गया है। आप जरा सोचिए कैसी गुजरी होगी उन पर, उनके परिवार पर, और आगे वो यकीन कैसे करेंगे, है ना? छोटा मसला नहीं है। और ये जो सब सवाल है ना, इसका जवाब सरकार को देना है, और उस सरकार को देना है जो ये दावा करती है कि पर्ची खर्ची खत्म हो गई है। बोर्ड उसको देना है कि क्या आप परीक्षा सही से नहीं ऑर्गेनाइज करवा पाते? पहले भी लीक हो गया, अब भी जो करोड़ों रुपया दिया जाता है पेपर करवाने के लिए, क्या वो फ्री का पैसा है? वो तो जनता का पैसा ना, टैक्स का पैसा है। तो क्या वो बार बार बर्बाद किया जाएगा? तो एक बड़ी बातें, बड़े सवाल हैं, इनके जवाब जो हैं वो हरियाणा सरकार को देने हैं, बोर्ड में बैठे लोगों को देने हैं। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मसले को लेकर? क्योंकि कल से बहुत ज्यादा फोन आ रहे थे कि इस मसले को उठाइए कि बार बार ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन लोग शामिल हैं? तो आपने भी कमेंट करके इस मसले पर आपने लिखना है कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लग रहा है जिन लोगों ने पेपर दिया है उनके बारे में। और हमने बात भी की थी, जो पहले बोर्ड के सदस्य रहे उनका यह कहना था कि कितने सेट बनाए जाते हैं या कौन से स्टेशन से ये पेपर लीक हो गया है, कम से कम ये तो पता
लग ही जाना चाहिए। कैसे नहीं पता लगता? अगर एक सेट का पेपर लीक हो गया है तो कई और सेट तैयार रखने चाहिए ताकि ऐसे लोगों को पता चले और वो लोग पेपर खरीद ना सकें या कोई ऐसी मामला हो ही ना। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत बड़े प्रश्न हैं। आपको क्या लगता है कि इस मामले में आपने अपनी राय कमेंट करके जरूर देनी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, तमाम लोगों तक पहुंचे, बोर्ड में बैठे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, सरकार में बैठे लोगों तक ये पहुंचे जो ये दावा करते हैं पारदर्शिता का। और द मसला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मसले हम उठाते रहें, ग्राउंड रिपोर्ट, अंदर की बात, सही बात, बड़ी बात आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।